नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं ओक द्वादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था, उसके 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन राजा ने एक तालाब बनवाया, पर 12 साल हो गए, उसमें पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा, इसमें पानी क्यों नहीं आया? पंडित बोले, बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आएगा। तब राजा ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और उसके इकलौते बेटे की बलि दे दी। इतनी देर में खूब बादल गरजे और तालाब पानी से भर गया। उसके बाद ओक द्वादशी आई तो सब बोले, अपना तालाब पानी से भर गया है, सब वहीं पर धोख मारने चलेंगे। जब वह जाने लगे तो रानी दासी को बोली कि धान धानड़े बना लेना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था, सो बांदी ने उसे ही बना लिया। राजा रानी ने खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओक द्वादशी की पूजा की। पूजा करने के बाद राजा का बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया तो सास बहू एक दूसरे को देखने लगे। सास ने बलि वाली सारी बात अपनी बहू को बता दी। ओक द्वादश माता ने सत रखकर उसका बेटा वापस दे दिया। जब वापस घर आए तो गाय का बछड़ा नहीं दिखा, तो रानी ने बांदी से पूछा, बछड़ा किधर गया? तो बांदी ने कहा, मैंने तो उसका साग बना लिया। तब रानी बोली, पापीन, एक पाप तो उतर गया और दूसरा चढ़ा दिया। रानी ने उस मटकी को जमीन में गड़वा दिया और राजा सोच में पड़ गए कि जब शाम को गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। जब शाम को गाय घर पर आई तो उसका बछड़ा नहीं मिला। उसने सींग से सारी जमीन खोद डाली। गाय का बछड़ा जमीन में से निकल आया। जब राजा ने जाकर देखा तो वह गाय का दूध पी रहा था। तब राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओक द्वादशी का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा फल राजा रानी को दिया ऐसा सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, सारे परिवार को देना। इस दिन गेहूं और चावल नहीं खाने चाहिए और गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए। ओक द्वादशी माता की जय।